नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद सिलेक्टर्स में। और डेली करंट अफेयर का जो हम सेशन चला रहे हैं आ गए हैं उसमें हम एक नया वीडियो लेकर। तो आज का जो डेली करंट अफेयर का है तो वीडियो, इसमें हम 23 अक्टूबर 2023 का करंट अफेयर देखेंगे। इस 23 अक्टूबर में हम 20 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो देखेंगे, 5 क्वेश्चन वन लाइनर का देखेंगे, एक क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे जो हमने आपसे पूछा था, और एक सवाल आपसे पिछले वीडियो से रिलेटेड हम आपसे पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सेलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो देखते हैं आज जो 23 अक्टूबर है उसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने किसे दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया। ऑप्शन है इसरो और GRAC, ऑप्शन बी पंडित अजय चक्रवर्ती, ऑप्शन सी विश्व भारती यूनिवर्सिटी, और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम क्या है? पश्चिम बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनका नाम है CB आनंद बोस। तो CB आनंद बोस के द्वारा ये सम्मान दिया गया है, नाम है उसका दुर्गा भारत सम्मान। तो ये किसको दिया गया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, पंडित अजय चक्रवर्ती, इसरो और GRAC को, ये सभी को दुर्गा भारत सम्मान से सम्मानित किया गया है। किसने किया है? जो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जिनका नाम है CB आनंद बोस। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन डी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, हाल ही में IMD ने कहाँ पर चक्रवात तेज के लिए अलर्ट जारी किया है। ऑप्शन है पोरबंदर, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी गोवा, और ऑप्शन डी केरल। तो हाल ही में IMD ने कहाँ पर चक्रवात का नाम है तेज के लिए अलर्ट जारी किया है। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा? पोरबंदर, मुंबई, गोवा और केरल, इनमें से कौन सा होगा स्थान जिसके लिए IMD ने चक्रवात तेज के लिए अलर्ट जारी किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी मुंबई। मुंबई जो महाराष्ट्र की राजधानी है, और महाराष्ट्र की राजधानी है। और महाराष्ट्र का जो स्थापना दिवस है वो कब है? तो महाराष्ट्र का स्थापना दिवस जो है 1 मई 1960 को माना जाता है। महाराष्ट्र के जो गवर्नर हैं उनका नाम है रमेश बैस, और जो CM है उनका नाम है एकनाथ शिंदे। ये मुंबई से जानकारी रही। और ऑप्शन में दिया है केरल। तो केरल एक राज्य है, केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। स्थापना दिवस जो है केरल का 1 नवंबर 1956 माना जाता है, और यही है केरल का स्थापना दिवस। आरिफ मोहम्मद खान जो है वो हैं गवर्नर कहाँ के? केरल के। और वहाँ पर जो केरल के CM है उनका नाम क्या है? केरल के CM का नाम पिनराई विजयन है। ऑप्शन सी जो गोवा है, गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी पणजी है, और स्थापना दिवस 30 मई 1987 है। जो PS श्रीधरन है वो है PS श्रीधरन पिल्लई, वो है गवर्नर। और प्रमोद सावंत जो हैं, प्रमोद सावंत वो हैं गवर्नर कहाँ के? गोवा के। तो ये CM गोवा के, प्रमोद सावंत क्या है? CM सॉरी गोवा के CM हैं, और जो गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के ऑप्शन से संबंधित जानकारियाँ रहीं। और IMD ने चक्रवात तेज के लिए अलर्ट मुंबई में जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, हाल ही में वो कह रहा है वर्ष 2024 में 19 से 27 फरवरी के मध्य कहाँ पर भारतीय नौसेना द्वारा मिलन 24 आयोजित किया जाएगा। मिलन 24 किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा 2024 में 19 से 27 फरवरी के बीच आयोजित होगा। ऑप्शन ए में दिया है पोखरण, ऑप्शन बी में दिया है देहरादून, ऑप्शन सी में दिया है विशाखापट्टनम, और ऑप्शन डी में दिया है कोच्चि। तो उस शहर का नाम बताना है जहाँ पर मिलन 24 होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विशाखापट्टनम। तो विशाखापट्टनम पे ये मिलन 24 आयोजित किया जाएगा 19 से 27 फरवरी। विशाखापट्टनम जो है वो आंध्र प्रदेश की क्या है? राजधानी है।
आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर जो है 1953 को स्थापना हुई। और एस अब्दुल नज़ीर जो हैं वो हैं गवर्नर, और जगनमोहन रेड्डी जो हैं वो हैं आंध्र प्रदेश के सीएम। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में गूगल ने भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन ए डिजी कवच, ऑप्शन बी डिजी लॉकर, ऑप्शन सी गूगल कवच, और ऑप्शन डी पिक्सेल कवच। तो इसका सही आंसर क्या होगा? गूगल ने भारत में ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के लिए कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा डिजी कवच। ऑप्शन ए डिजी कवच जो है वो सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ऑप्शन ए डिजी कवच होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया है? तो इसका ऑप्शन जो दिए हैं, होप इनिशिएटिव मिशन शुरू करने वाले राज्य का नाम बताना है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी झारखंड, और ऑप्शन डी पंजाब। तो वह कौन सा राज्य है जिसने होप इनिशिएटिव मिशन शुरू किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी पंजाब। पंजाब के द्वारा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया, कौन? होप इनिशिएटिव मिशन। तो पंजाब के बारे में कुछ जानकारियाँ देख लेते हैं। पंजाब के जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है, और पंजाब के जो गवर्नर हैं उनका नाम है बनवारी लाल पुरोहित। अतिरिक्त प्रभार इनको दिया गया है पंजाब का, और जो सीएम है उनका नाम है भगवंत मान। तो ये पंजाब से जानकारी रहे। कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, और 1 नवंबर 1956 को स्थापना दिवस है। थावरचंद गहलोत जो हैं वो है गवर्नर, और सिद्धारमैया वो हैं सीएम। कहाँ के? कर्नाटक के। तो ये जानकारी ऑप्शन ए से रही। ऑप्शन बी में बात करता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की जो राजधानी है वो है कोलकाता, और सीवी आनंद बोस जो हैं वो हैं गवर्नर। ममता बनर्जी जो हैं वो हैं सीएम पश्चिम बंगाल की, और पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस 26 जनवरी 1950 को माना जाता है। तो ये जानकारी को पश्चिम बंगाल से दी। ऑप्शन सी में दिया है झारखंड। तो झारखंड की जो राजधानी है वो क्या है? झारखंड की राजधानी रांची है, और स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000 को माना जाता है। और जो सीपी राधाकृष्णन जो है वो हैं गवर्नर झारखंड के, और सीएम जो हैं उनका नाम है हेमंत सोरेन। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में जानकारी जो डिटेल हमने देखा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, ऑप्शन बी 18 अक्टूबर, ऑप्शन सी 21 अक्टूबर, और ऑप्शन डी 19 अक्टूबर। तो जो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस है वो कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। अक्टूबर के जो दिवस हैं उसके बारे में डिटेल जानकारी के लिए आप हमारा 20 तारीख का या 19 तारीख का 18-19 का जो वीडियो है, या आप 22 का भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमने इसके बारे में डिटेल से चर्चा की है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है, हाल ही में कौन महिला FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफाई की मेज़बानी करेगा? तो कौन महिला IFF हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर की मेज़बानी करेगा? उस देश का नाम बताना है। ऑप्शन ए में दिया है श्रीलंका, ऑप्शन बी में ब्रिटेन, ऑप्शन सी में भारत, और ऑप्शन डी में चीन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत। भारत के द्वारा ये किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, हाल ही में HP ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया है? ऑप्शन ए अतुल करवार, ऑप्शन बी इप्सिता दासगुप्ता, और ऑप्शन सी स्वाति नायक, और ऑप्शन डी रवि कन्नन। तो HP ने किसे भारत के लिए वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं MD नियुक्त किया है? इसका सही आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इप्सिता दास गुप्ता। इप्सिता दास गुप्ता को भारत के लिए HP ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की है? तो उस राज्य का नाम बताना है, उस राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बताना है, और गवर्नर का नाम बताना है जहां पर
सरकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की गई है? ऑप्शन में दिया है असम, ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी में हिमाचल प्रदेश और ऑप्शन डी में तेलंगाना। तो उस राज्य का चयन करना है हमें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, उनके द्वारा सहकारी बैंकों की जमा लिंक्ड ऋण योजना शुरू की गई है। गवर्नर जो है वो कौन है, कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं उनका नाम है शिव प्रताप शुक्ल। शिव प्रताप शुक्ल ये हैं गवर्नर, और जो सीएम है उनका नाम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। ऑप्शन ए में दिया है असम। असम की राजधानी क्या है? असम की राजधानी दिसपुर है, और असम का जो गवर्नर है उनका नाम है गुलाब चंद कटारिया, और जो सीएम है असम के उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। ये असम के बारे में जानकारी थी। ऑप्शन बी में दिया है राजस्थान। राजस्थान के बारे में देखते हैं। राजस्थान की जो राजधानी है वो क्या है? राजस्थान की राजधानी जयपुर है, और राजस्थान का जो गवर्नर है उनका नाम है कलराज मिश्र, और अशोक गहलोत जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? राजस्थान के। 30 मार्च 1949 को स्थापना हुई किसकी? राजस्थान की। ऑप्शन डी में दिया है तेलंगाना। तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद है। 2 जून 2014 को इसका स्थापना दिवस माना गया, और डॉक्टर जो टी सुंदरराजन हैं वो हैं गवर्नर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? तेलंगाना के। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 से जो जानकारियाँ थी वो हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वी.एस. अच्युतानंद का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ के जो सीएम हैं जिनका निधन हुआ है वी.एस. अच्युतानंद, 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। तो ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो देखेंगे वो होगा ऑप्शन सी, केरल राज्य से ये संबंध रखते हैं। कौन? वी.एस. अच्युतानंद। ये केरल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो केरल के बारे में जानकारी हमने आपको ऑलरेडी ऊपर एक क्वेश्चन में बता रखा है, तो अब बार बार नहीं बताएंगे। कर्नाटक की भी चर्चा हमने कर ली है। तमिलनाडु की बात करते हैं। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है, और M.K. स्टालिन क्या है? सीएम है, और जो R.N. रवि है वो है गवर्नर कहाँ के? तमिलनाडु के। केरल की बात हमने कर ली, कर्नाटक की बात हमने कर ली, और आंध्र प्रदेश की बात हमने पहले क्वेश्चन में कर ली है, इसलिए बार बार यहाँ रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो आगे चलते हैं, और आगे चलने से पहले आप सभी से अपील है कि हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर कर दें, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपके लिए हम हर रोज़ एक नई चीज़ लेकर आते हैं। जो हम आपको 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के पढ़ाते हैं, और 5 क्वेश्चन वन लाइनर पढ़ाते हैं, और इसके साथ इसका डिटेल एनालिसिस करवाते हुए जो हम क्वेश्चन 25 से 30 मिनट या 25 मिनट के अंदर करते हैं, वो यूट्यूब में कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो आप उतना मटेरियल करने के लिए आपको 2 घंटे देना होगा। तो कृपया टाइम वेस्ट ना करें और अपनी तैयारी को धार दें, और हमसे जुड़े। हम आपके लिए बेहतर विकल्प साबित होंगे। आगे चलेंगे, आपकी हर कमियों को दूर करेंगे, आपको रणनीति बताएंगे कैसे पढ़ना है, कैसे करना है, और सिलेक्शन के बहुत नज़दीक तक ले जाएंगे, और सिलेक्शन आपका सुनिश्चित करवाएंगे। तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अन्य लोगों तक भेजें जिससे वो भी सब्सक्राइब कर पाएँ और हमारे द्वारा प्रोवाइड की गई सामग्री को देख पाएँ, जो आपके लिए बहुत ही आसान होगा चयन के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा? ऑप्शन ए में दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन बी में दिया है भोपाल, ऑप्शन सी में हैदराबाद, और ऑप्शन डी में वाराणसी। तो भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के पहले जो संस्करण है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए नई दिल्ली। नई दिल्ली में ये उद्घाटन किया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है हाल ही में इस राज्य के स्कूली छात्रों को टैब पर संदेह विवरण नामक ऐप मिलेगा? तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ के स्कूली बच्चों को टैब पर संदेश निवारण नामक
ऐप मिलेगा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी गुजरात। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो विशाखापट्टनम है। और इसके बारे में डिटेल चर्चा हमने पहले क्वेश्चन में कर ली है। राजस्थान के बारे में भी हमने देख लिया है, केरल के बारे में भी बात कर लिया है। गुजरात बचा है, तो गुजरात की जो राजधानी है वो है गांधीनगर। और गुजरात के जो गवर्नर हैं उनका नाम है श्री आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। और जो गवर्नर सीएम है उनका नाम है भूपेन पटेल। तो ये गुजरात राज्य से संबंधित कुछ जानकारियाँ। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है हाल ही में कहाँ 2 दिवसीय एंथुरियम महोत्सव शुरू किया गया? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम और ऑप्शन डी नागालैंड। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ पर 2 दिवसीय एंथुरियम महोत्सव शुरू किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन बी होगा मिजोरम। मिजोरम राज्य में जो 2 दिवसीय एंथुरियम महोत्सव है वो शुरू किया गया है। और मिजोरम के बारे में कुछ जानकारियाँ यदि देखेंगे तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। और 20 फरवरी 1987 को स्थापना हुई किसकी? मिजोरम की। और जो गवर्नर हैं मिजोरम के उनका नाम हरिबाबू कंभनपति है। और जो सीएम है उनका नाम है जोरामथंगा। ये मिजोरम से संबंधित कुछ जानकारियाँ थी। ऑप्शन ए में दिया है मेघालय। तो मेघालय के बारे में यदि बात करते हैं तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। और 21 जनवरी 1972 स्थापना दिवस है। फागू चौहान जो हैं वो हैं गवर्नर। और कॉनराड संगमा जो हैं वो हैं सीएम कहाँ के? मेघालय के। ऑप्शन सी असम के बारे में हमने चर्चा पहले कर ली है। ऑप्शन डी की बात करते हैं नागालैंड। तो नागालैंड जो राजधानी है उसकी है कोहिमा। 1 दिसंबर 1963 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? नागालैंड का। और नागालैंड के जो गवर्नर हैं उनका नाम है ला गणेशन। ला गणेशन गवर्नर कहाँ के? नागालैंड के। और जो सीएम है उनका नाम क्या है? नागालैंड के जो सीएम है उनका नाम है नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो सीएम है कहाँ के? नागालैंड के। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस नाम से पहला टेस्ट व्हीकल लॉन्च किया है? ऑप्शन है टीवी TA1, TVL1, ऑप्शन सी TVS1 और ऑप्शन डी TVD1। तो उस जो टेस्ट व्हीकल लॉन्च किया गया है उसका नाम बताना है। इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस नाम से पहला टेस्ट व्हीकल लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी TVD1। सही क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर ऑप्शन डी 14 का डी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है हाल ही में ICMR ने किस राज्य के दुर्गम इलाकों से ड्रोन के माध्यम से दवाई उपलब्ध कराई है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो ICMR ने किस राज्य में दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं उपलब्ध कराई? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में दुर्गम इलाकों में ड्रोन के माध्यम से दवाएं वितरित की गई। ये ICMR का एक प्रोजेक्ट था। तो हिमाचल प्रदेश की बारे में जानकारी हमने आपको पहले ही बता दी है। तो हिमाचल प्रदेश छोड़ देते हैं। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून या गैरसैंण है। और 9 नवंबर 2000 को स्थापना दिवस माना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो हैं वो हैं गवर्नर। और जो सीएम हैं उनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। तो ये उत्तराखंड के बारे में जानकारी थी। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर अब यूनियन टेरिटरी हो गया है 31 अक्टूबर 2019 के बाद से। और यहाँ जो गवर्नर हैं उनका नाम क्या है? उनका गवर्नर जो जम्मू कश्मीर के हैं उनका नाम है उपराज्यपाल होंगे वहाँ पर, क्योंकि मनोज सिन्हा जी हैं जो वहाँ के ऊपर राज्यपाल है। 31 अक्टूबर 2019 को स्थापना हुई जम्मू कश्मीर की। ऑप्शन डी में दिया है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जो है वो है ईटानगर। और 20 फरवरी 1987 को स्थापना दिवस माना जाता है किसका? अरुणाचल प्रदेश का। KT पटनायक जो हैं वो है गवर्नर। और जो सीएम है उनका नाम है पेमा खांडू। पेमा खांडू जो है वो है सीएम अरुणाचल प्रदेश के। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है 2024 में भारत में ई-प्रिक्स के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी तिरुवनंतपुरम।
तो ये आयोजन कहाँ पर होगा इसके बारे में जानकारी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हैदराबाद में भारत में ई-ब्रिक्स के दूसरे संस्करण का अवलोकन 2024 में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर ऑप्शन सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे कहाँ स्थापित हुआ है। ऑप्शन ए मेरठ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी प्रयागराज और ऑप्शन डी गोंडा। तो जो पहला मिशन शक्ति कैफे है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए मेरठ में। ये पहला मिशन जो शक्ति है कैफे स्थापित किया गया है कहाँ पर, मेरठ में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है हाल ही में भारत का दूसरा वेलाड्रोम कहाँ बनाए जाने की घोषणा की गई है। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी फरीदाबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी जयपुर। तो कहाँ पर दूसरा जो वेलाड्रोम है वो कहाँ पर बनाए जाने की घोषणा की गई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए भोपाल। भोपाल जो मध्य प्रदेश की राजधानी है। मंगू भाई छगन भाई पटेल वहाँ के गवर्नर हैं और शिव प्रताप जो कहाँ के मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो हैं गवर्नर सीएम कहाँ के वो मध्य प्रदेश के, मध्य प्रदेश के। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास कोल्ड ब्लडेड लव को लॉन्च किया गया है। तो इसका जो ऑप्शन दिया है नवनीत मुनोत, ऑप्शन बी बीजे कुरियन, ऑप्शन सी गिरीश दत्त शुक्ल और ऑप्शन डी राधिका अयंगर। तो इसमें से किसने एक उपन्यास लिखा है जिसका नाम है कोल्ड ब्लडेड लव, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी गिरीश दत्त चंद्र शुक्ला की ये उनके द्वारा लिखित यह उपन्यास है कोल्ड ब्लडेड लव। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम 1 लाइनर के रूप में जाएंगे। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का। हाल ही में भारत ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी ब्रिटेन। तो उस देश का नाम बताना है जहां भारत ने नैनो लिक्विड यूरिया के लिए निर्यात के लिए समझौता किया है। उस देश का नाम क्या है, उस देश का नाम है क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर ऑप्शन बी जापान देश। जापान देश मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं हर रोज की तरह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण के करंट अफेयर के जो ऑनलाइन के क्वेश्चन होते हैं इसमें हम आपसे जो क्वेश्चन आपको बताते हैं वो बेहद ही महत्वपूर्ण होते हैं या पिछले जो ऑब्जेक्टिव पढ़ाए गए हैं उसी का रिपीटिशन होता है। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन कह रहा है, पहला जो पॉइंटर है वो क्या कह रहा है। हाल ही में लद्दाख में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सद्भावना शुरू किया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑपरेशन सद्भावना कहाँ चलाया जा रहा है, लद्दाख में भारतीय सेना के द्वारा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो दूसरा पॉइंट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गजमित्र पहल शुरू की गई है। तो ये है पॉइंट नंबर 2। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 3, हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने विकासशील देशों के लिए नई लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना शुरू की है। कौन सा देश है, यूनाइटेड किंगडम ने विकासशील देशों के लिए लैंडमार्क ट्रेडिंग योजना शुरू की है। अगला पॉइंट नंबर 4 देखते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने त्रिपुरा में जस्टी भवन का उद्घाटन किया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, जो इसमें बताया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा उद्घाटन किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन जो पॉइंटर है वो 5वां पॉइंटर क्या कह रहा है, हाल ही में बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला जो राज्य है भारत का वो है पहला उत्तर प्रदेश राज्य ने। जो केंद्रीय मंत्री जो हैं उनको बताया कि यहाँ पर डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला ये राज्य होगा उत्तर प्रदेश। अगला देखते हैं, पिछले सवाल का जवाब देख लेते हैं, पिछले दिन का सवाल पूछ लेते हैं और ये यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको तैयार भी हो जाएगा। तो हाल ही में कहाँ भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा कौशाम्बी। आगे देखते हैं आपके लिए एक दिन जो पिछले दिन का सवाल है उस सवाल को देखने के बाद आपको जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट बॉक्स में देने के बाद आपको इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों तक भेजना है जो
वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो कृपया टाइम वेस्ट ना करें किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे और आएँ। हम आपको वो सब मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, आप हमसे विश्वास करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। हम एक दिन आपको चयन सूची में आपका नाम दर्ज करवाएंगे, तो ये हमारे ऊपर इतना विश्वास रखिए। देखते हैं वो जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी दिल्ली और ऑप्शन डी गुजरात। तो उस राज्य का नाम बताना है जहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इसी वीडियो में हम आपको इस क्वेश्चन के जो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनके पीडीएफ अवेलेबल करवा देंगे, उनका आंसर अवेलेबल करवा देंगे, जो आपके रिवीजन के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होगा। आगे चलते हैं और अंत में आप सभी से अपील करते हैं कि हमने वनडे एग्ज़ाम के लिए जो भी करंट डाला है उसको पढ़िए और उसके बाद मज़ा आएगा। आपको एनालाइज होगा कि हाँ हम कहाँ पर हैं, हम सही ट्रैक पे हैं या नहीं। और अंत में अपील आपसे, स्टडी विद सिलेक्टर्स का जो डेली करंट अफेयर का जो ये सेशन होता है उसको देखना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल स्टडी विद सिलेक्टर्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।